12वां अध्याय। हमें यह तो मालूम है कि यीशु मंदिर में था और उसने मंदिर को सुव्यवस्थित कर दिया था। आज दूसरा दिन है, यानी कि मंगलवार, और यह उसका अंतिम सप्ताह है। आपको याद होगा कि रविवार को उसकी शोभा यात्रा में यरूशलेम में गधी के बच्चे पर बैठकर उसने प्रवेश किया था। सोमवार को वह पुनः आया और उसने मंदिर को सुव्यवस्थित किया। आज मंगलवार को वह अपने शिष्यों के साथ आता है। उसके आते ही धर्म के अगुवे उसको चुनौती देते हैं और पूछते हैं कि उसने किस अधिकार से मंदिर में ऐसा किया। पहली आयत में लिखा है, फिर वह दृष्टांत में उनसे बातें करने लगा कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। अपनी बाइबल में इसी स्थान पर निशान रखकर यशायाह 5वां अध्याय खोलें। मेरे विचार में अब आप समझ गए होंगे कि वे जान गए थे कि यीशु किस संदर्भ में क्रियाशील था। यशायाह उसके 5वें अध्याय की पहली 7 आयतों में इस प्रकार लिखा है, अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्ते बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता, उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखलता के लिए कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए न किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी? अब मैं तुमको जताता हूं कि अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़ को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए और उसकी भीत को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह न तो फिर छांटी और न खोदी जाएगी और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाए, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की यह दाख की बारी इज़राइल का घराना और उसका मनभाऊ पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय देख पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुन पड़ी। यीशु ने इन अगुओं से यह कहना आरंभ किया, एक मनुष्य था जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा खोदा और दाखरस के लिए कुंड भी खोदा और उसके बीच में उसने गुम्मट बनाया। उनका मस्तिष्क तुरंत यशायाह की पुस्तक में पहुंच गया और उसने आगे कहा, और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसान से दाख की बारी के फलों का भाग ले, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा और उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा, उनमें से उन्होंने कितनों को पीटा और कितनों को मार डाला। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोचकर भेजा कि वह मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें, तब मिरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? यह दृष्टांत स्पष्ट था और धर्म के अगुओं पर लक्षित था। किसान अर्थात धर्म के अगुए और दाख की बारी अर्थात इज़राइल। परमेश्वर ने अपने दास अर्थात भविष्यद् वक्ताओं को भेजा, परंतु उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्हें पकड़कर पीटा गया, उनका पत्थरवाह किया गया, उन्हें मार डाला गया। अंत में स्वामी ने कहा, मैं अपने इकलौते पुत्र को जो मेरा अति प्रिय है भेजता हूं। यहां यीशु ने स्वयं को एक संपूर्ण रूपेण क्षमता में वर्गीकृत किया है। अब पुत्र आया तो धर्म के अगुओं ने ठान ली कि उससे छुटकारा पाया जाए, जिससे कि वे दाख की बारी का स्वामित्व अपना लें। अब प्रश्न क्या है? दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? नवी आयत में वह आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी औरों को दे देगा। हमने क्या देखा कि यीशु ने अंजीर के वृक्ष को श्रापित किया और वह सूख गया क्योंकि उसने फल उत्पन्न नहीं किया। इज़राइल राष्ट्र परमेश्वर के उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाया जिसके लिए परमेश्वर ने उसे अपनी विशेष प्रजा बनाया था। वे परमेश्वर के मनोवांछित फल न ला पाए। अब परमेश्वर क्या करेगा? वो उनको दिए समस्त अधिकार और सुविधाएं छीन लेगा और अन्य जातियों को दे देगा।
यहाँ हम देखते हैं कि अन्य जातियों के लिए परमेश्वर द्वार खोल रहा है। यीशु यहाँ भविष्यवाणी सुना रहा है कि परमेश्वर अपना काम इस युग में यहूदियों के मध्य नहीं करेगा, वरन अन्य जातियों में। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के आत्मा ने अन्य जातियों के मसीह विश्वासियों में प्रभावी रूप में काम किया। इसी के तुरंत बाद यीशु भजन संहिता 118 का संदर्भ देते हुए कहता है कि क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारे दृष्टि में अद्भुत है। यह भजन 118, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया, ये नए नियम में बार बार आया है। प्रेरितों के काम अध्याय 4 में पतरस ने धर्म के अगुओं से बातें करते समय ये भजन दोहराया था। पौलुस ने भी रोम और इफिसुस की कलीसियाओं को पत्र लिखते समय इस भजन का उद्धरण किया। यीशु ने भी इसी भजन का संदर्भ दिया। निस्संदेह ये पत्थर यीशु ही था। ध्यान दीजिए कि दानियल ने भी एक पत्थर के विषय में कहा जो हाथों से नहीं काटा जाता। उसमें उस मूर्ति को चूर चूर कर दिया और बड़ा होते होते इतना बड़ा हो गया था कि पूरी पृथ्वी को ढक दिया। ये पत्थर भी यीशु मसीह ही है। राजमिस्त्रियों ने अर्थात धर्म के अगुओं ने जिस पत्थर को अर्थात यीशु को निकम्मा ठहराया था, वही वास्तव में कोने का पत्थर था। सुलेमान के मंदिर के निर्माण के समय एक बड़ी रुचिकर बात हुई। मंदिर के लिए पत्थर खोदे जा रहे थे और मंदिर निर्माण स्थल पर लाए जा रहे थे और एक के ऊपर एक रखे जा रहे थे। ये पत्थर इतनी सफाई से तराशे जाते थे और अपने निश्चित स्थान के लिए होते थे कि उन्हें ज्यों का त्यों एक के ऊपर एक रखा जा रहा था। उन्हें मसाले से चुनने की आवश्यकता नहीं थी। वे आपस में लॉक होकर यथास्थान पर रहते थे। इन पत्थरों को इतनी सफाई से तराशा जाता था कि उनके जोड़ में छुरी डालना भी संभव नहीं था। ये पत्थर खदान से निकालकर वहीं पर तराशे जाते थे। ये खदान यरूशलेम के उत्तर में थी। जब वे तैयार हो जाते थे तो उन पर उनके लगाए जाने के स्थान का चिन्ह डालकर उन्हें मंदिर स्थल पर भेज दिया जाता था। अब एक पत्थर ऐसा आ गया था जो राजमिस्त्री समझ नहीं पा रहे थे कि निर्माण के उस चरण में उसका स्थान कहाँ है, इसलिए उन्होंने उसे एक और डाल दिया। जब मंदिर लगभग पूरा हो गया तब वहां कोने का पत्थर नहीं था, इसलिए उन्होंने खदान में संदेश भेजा, हमें निर्माण कार्य पूरा करना है और इमारत का समर्पण करना है, हमें कोने का प्रमुख पत्थर चाहिए। खदान के अफसर ने अपनी किताबों में देखा और कहा, वह तो भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा, हमारे पास तो आया नहीं। खदान से फिर उत्तर आया, हम भेज चुके हैं। तब किसी को ध्यान आया कि एक पत्थर कभी आया था और निकम्मा होने के कारण एक और फेंक दिया गया था। देखा तो झाड़ियों और मलबों में दबा पड़ा उन्हें पत्थर मिला। जब खोद कर निकाला गया तो वही वह पत्थर निकला जिसके कारण निर्माण कार्य रुका हुआ था। वही पत्थर जिसे राजमिस्त्रियों ने निकम्मा समझकर फेंक दिया था, कोने का प्रमुख पत्थर था। इसी के आधार पर यह भजन लिखा गया था, यह प्रभु का कार्य है जो हमारे लिए अद्भुत है। यीशु इस भजन संहिता के संदर्भ से यह दर्शाता है कि वास्तव में कोने का पत्थर वही है। 12वीं आयत में, तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा। यीशु ने तो उन्हीं को यह दृष्टांत सुनाया था और वे समझ गए थे, इसलिए उन्होंने उसे पकड़ना चाहा। आगे लिखा है, क्योंकि वे समझ गए थे कि उसने हमारे विरोध में दृष्टांत कहा है, पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कई एक फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा और उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। कैसा महान अंगीकार! परंतु सत्य तो यह था कि इस चतुर व्यक्तित्व द्वारा यीशु को छल से और प्रश्न जाल में फंसा लेने का प्रयास था। 15वीं आयत, तो क्या कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? यहूदा रोम का अधीनस्थ क्षेत्र था। रोम के अधीन होने के कारण वहां रोम का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। रोम की सरकार वहां से कर वसूली करती थी। ये कर मुख्यतः 3 थे। प्रथम, भूमि कर, यानी कि आपकी भूमि पर लगाया गया कर, अर्थात आपकी भूमि पर जो कुछ उगता था उसका 10वां भाग तथा फलों का 5वां भाग। दूसरा, 5% आयकर, और तीसरा, अस्तित्व कर, जिसे आपको प्रतिवर्ष देना होता था क्योंकि आप रोम के राज्य में रहते थे।
यहूदी इन करों के कारण बहुत परेशान थे। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा चतुर प्रश्न है कि यीशु का उत्तर पक्ष में हो या विपक्ष में, वह अवश्य फंसेगा, क्योंकि यदि कहे हाँ उचित है तो यहूदी उसके विरुद्ध हो जाएंगे और उसके पीछे रहने वाले जन समूह उसकी नहीं सुनेंगे। और यदि वह कहे कैसर को कर देना अनुचित है तो वे उसकी शिकायत करके उसे विद्रोही घोषित कर बंदी बनवा देंगे। उन्होंने सोचा कि इस बार वह नहीं बचेगा। बड़ी चतुराई से और बड़ा समय लगाकर यह प्रश्न तैयार किया गया था। 15वीं आयत में उन्होंने पूछा, हम दे या ना दे? उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? 1 दिनार मेरे पास लाओ कि मैं देखूं। दिनार एक सिक्का था जिस पर रोम के सम्राट का चित्र होता था। उस समय रोमी सम्राट तीतुस था। यही तो वह दिनार था जो उन्हें कर में देना था। बड़ी विचित्र बात है कि यीशु मसीह के पास पैसा नहीं होता था, इसलिए उन्होंने 1 दिनार मांगा और उसे दिखाकर पूछा। वे ले आए और उसने उनसे कहा, यह मूर्ति और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। उस सिक्के पर रोमी सम्राट का चित्र होता था और रोमी भाषा में लिखा रहता था, महामहिम महत्तम। कौन है ये? उन्होंने कहा, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। और वास्तव में ऐसा ही था। संपूर्ण मुद्रा कैसर की होती थी, जो सरकारी कहलाती थी। नागरिक उनका विनिमय में प्रयोग करते थे, परंतु उस पर उनका अधिकार नहीं था। सब कुछ सरकार का था, जैसा कि आज हमारे देश में है। सारा रुपया सरकार का है, हम केवल उसके धारक हैं। यीशु उनके जाल से सफाई से बच निकला। फिर सदूकियों ने भी, जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं। अधिकांश सदूकी याजकों में से थे और महायाजक इस समय सदूकी ही था। उन्होंने धर्म तंत्र को नियंत्रित कर लिया था और विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने पूछा, उसके पास आकर उससे पूछा कि हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। यह मूसा की व्यवस्था थी। इसका उल्लेख व्यवस्था विवरण में हमें मिलता है। बहुत बड़ा कानून था। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि वंश का नाम समाप्त न हो। यह नियम इस प्रकार है कि यदि आप एक स्त्री से विवाह करते हैं और इससे पूर्व कि आपके संतान हो और आपकी मृत्यु हो जाए तो आपका भाई आपकी जिम्मेदारी को निभाएगा और उस स्त्री से विवाह करेगा। इस प्रकार उत्पन्न प्रथम संतान आपका नाम पाएगी। अब यदि आपका छोटा भाई उससे विवाह करना न चाहे और कहे, ना 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 ना, इसने तो मेरे भाई को बहुत दुख दिया, उसे मेरे गले मत डालो, तब वे शहर द्वार पर आएंगे जहां न्याय किया जाता था। वहां इजराइल के प्राचीन उपस्थित होते थे। अब यह पुरुष कहेगा, मेरा भाई मर गया है, उसकी संतान नहीं है, परंतु मैं इससे विवाह करना नहीं चाहता। तब वो अपने जूते उतार कर उसे दे देगा। ये ऐसा हुआ कि मानो कह रहा हो, हे स्त्री, जहां तक मेरा संबंध है तू एक पुराना गंदा जूता है। तब वो उसके मुंह पर थूकेगी और वो उससे विवाह करने के बंधन से मुक्त हो जाएगा। परंतु वह संपूर्ण राष्ट्र में सदैव यह कहलाएगा, वह पुरुष जिससे जूता उतरवा लिया गया। और यह एक अपमानजनक नाम होता था। दूसरे शब्दों में, उसने अपना पारिवारिक उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जो उनमें अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। उत्पत्ति की पुस्तक में वास्तव में व्यवस्था से पूर्व की एक घटना है। याकूब का पुत्र यहूदा, जिसके पुत्र ने तामार से विवाह किया था, वह निसंतान मर गया। उसके छोटे भाई ने तामार से विवाह किया, वह भी निसंतान मर गया। उसके तीसरे भाई को तामार से विवाह करना था, परंतु यहूदा ने तीसरे की मृत्यु के भय से चिंतित हो बहाना किया कि अभी यह छोटा है, इसलिए विवाह के लिए कुछ प्रतीक्षा की जाए। अब तामार ने क्या किया? वह एक वैश्या के वस्त्र धारण कर उस मार्ग में बैठ गई जहां से यहूदा गुजरने वाला था। उसने पूछा, तुम कितना पैसा लोगी? उसने कीमत बता दी। यहूदा बोला, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु तुम मेरी ये अंगूठी रख लो। यहीं से विवाह में अंगूठी पहनाने की प्रथा का चलन हुआ। ये विवाह की वाचा का प्रतीक है। यहूदा से उसने एक बकरी मांगी थी। उसने उसके पास अपनी अंगूठी रख दी, अर्थात मैं वचन देता हूं कि मैं बकरी भिजवा दूंगा और तू अंगूठी लौटाएगी। और वो उसके पास गया। तामार ने